हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई करा हुआ है, किस बेसिस पे हमने उसको किस क्राइटेरिया पे अलग अलग चीज़ों में उसको डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास देने वाले कौन से थे? सबसे पहले जो नाम आता ना हमारे पास, फर्स्ट अटेम्प्ट जो करा हुआ था, किसने करा हुआ था? एरिस्टोटल ने किया हुआ था। वॉज द अर्लीस्ट टू क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द साइंटिफिक बेसिस। इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को क्लासीफाई किया और एनिमल्स को क्लासीफाई किया। प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई किया? तो प्लांट्स को क्लासीफाई किया हर्ब, सब और ट्री। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहला किसका अटेम्प्ट था? वो था हमारे पास एरिस्टोटल जी का था। ठीक है, एरिस्टोटल का पहला क्लासिफिकेशन जिन्होंने हमारे पास किसमें किया था? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो प्लांट्स में हमारे पास ये चीज़ फर्दर हमारे पास क्या आया था? हर्ब आ गया था, शर्ब आ गया था एंड ट्री आ गया था। एनिमल्स में जिसके पास आरबीसी थी और जिसके पास आरबीसी नहीं थी, जिसके पास आरबीसी थी उनको हम क्या बोलते थे? इनेमा। ठीक है, और जिसके पास आरबीसी नहीं थी उनको हम क्या बोलते हैं? ए नैमा। जिनके पास आरबीसी नहीं है वो हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है हमारे पास द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम देने वाले कौन थे हमारे पास? वो एरिस्टोटल जी थे हमारे पास। उन्होंने क्या किया था? कि यूज सिंपल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर टू क्लासीफाई द प्लांट। ठीक है, ये पूछता है हमारे पास उन्होंने कौन सा फीचर है? तो सिंपल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिया था। मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब कि एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से किया था? मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है? मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर हमारे पास लिया था उन्होंने। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये एक्सटर्नल फीचर एंड द क्लासिफाइज द प्लांट्स इनटू दी। पूछता है ये क्वेश्चन कि क्लासिफाई प्लांट्स इनटू द हर्ब्स एंड ट्री। ठीक है, एनिमल्स का हमारे पास उन्होंने किया था? ही डिवाइडेड द एनिमल इनटू द टू ग्रुप। पहला हमारे पास जिसके पास आरबीसी था एंड जिसके पास आरबीसी नहीं था। जिसके पास आरबीसी था उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमा, और जिसके पास नहीं था उनको हम क्या कहते हैं? एनेमा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्रेडिट गोज टू एरिस्टोटल हमारे पास, जिन्होंने हमारे पास सबसे पहले इन्होंने कोशिश तो किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने में दो पार्ट में। ठीक है, अब उसके बाद आता है दूसरा हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला तो हमारे पास इनका था, दूसरा हमारे पास किसका था? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लीनियस का था हमारे पास। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछता है। ठीक है, लीनियस हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास, जिसमें उन्होंने क्या प्लांट और द एनिमल किंगडम किया था। ठीक है, इंक्लूड ऑल द प्लांट एंड द एनिमल। हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इनके क्या क्या फीचर्स थे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कि क्या क्या फीचर थे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इनके जो फीचर्स थे ना, हमारे पास पहला जो था हमारे पास वो हो जाता है कौन सा फीचर? पहला जो हमारे पास फीचर था वो होता है हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, पहला जो फीचर था हमारे पास सेल वॉल होता है। दूसरा हमारे पास आता है कौन सा? लोकोमोशन आता है। ठीक है, लोकोमोशन आता है। तीसरा हमारे पास आता है कौन सा? कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है हमारे पास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है हमारे पास तीसरा में। चौथा जो हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हमने उस लिविंग वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, लिविंग वर्ल्ड वाले में, कि लिविंग का फीचर क्या है हमारे पास? कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स एक लिविंग का फीचर होता है हमारे पास, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फीचर था? चौथा हमारे पास आते हैं। ठीक है, पांचवा जो होता है हमारे पास ना, वो चीज़ होता है हमारे पास ना, वो ज़्यादा कौन सा? क्वांटिटाइल सिस्टम का होता है हमारे पास। ठीक है, पांचवा जो होता है हमारे पास वो ज़्यादा कौन सा? क्वांटिटाइल सिस्टम आता है हमारे पास। ठीक है, क्वांटिटाइल सिस्टम किस चीज़ के लिए हमारे पास वो होता है? एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास होता है। ठीक है, वो हमारे पास किस चीज़ के लिए होता है? वो एक्सक्रीशन के लिए होता है हमारे पास। तो ये किसका था हमारे पास? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के सारे फीचर्स थे, जो कि हमारे पास किसने किया होता? लीनियस ने दे रखा था हमारे पास। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का हमारे पास जो फीचर था उसने किसने दे रखा था? वो लीनियस ने दे रखा था। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है हमारे पास? कि सेल वॉल किस में था? एनिमल्स में नहीं था, प्लांट्स में था। लोकोमोशन एनिमल्स में था पर प्लांट्स में नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कौन अपना खाना बना सकते थे और कौन खा सकते थे, तो प्लांट खाते नहीं थे, एनिमल खाते थे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हमारे पास क्या था? कि प्लांट जो था हमारे पास लो रिस्पॉन्स करते थे और एनिमल जो है हमारे पास फास्ट रिस्पॉन्स करते थे। और उसके बाद कॉन्टिटाइल सिस्टम इज बेसिकली फॉर द एक्सक्रीशन। अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हमारे पास किस में था? एनिमल्स में था, प्लांट्स में नहीं था।
ठीक है, आगे वो चीज़ जो चीज़ ये पैराग्राफ में दे रखा है ना, मैं आपको इजीली ये चीज़ पॉइंट वाइज पॉइंट दे रखी है, ऑल्दो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इंट्रोडक्टरी पैरा का, आप इजीली उसको समझ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है इसमें कि द सिस्टम, इसके हमारे पास अब यहाँ पे क्या चीज़ था ना, ड्रॉबैक यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, ये जहाँ से यहाँ सब चीज़ जो हमारे पास ना वो क्या चीज़ है, डिमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे डिमेरिट्स थे हमारे पास। ठीक है, क्या क्या डिमेरिट्स थे, तो इंपॉर्टेंट ये पूछता है, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये चीज़ इसकी क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा हुआ है कि क्या क्या इसके डिमेरिट्स थे और क्या इसके डिमेरिट्स नहीं थे हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। क्या चीज़ था हमारे पास, पहली बात यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एंड दी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफ्रेंशिएट इन्होंने नहीं किया था। किसकी बात करें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हमारे पास दे रखा है ना कि ये सब चीज़ें थी हमारे पास, और बेसिकली क्या था, बिसाइड्स द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इसमें इंक्लूड करा हुआ था। बिसाइड फ्रॉम दिस इंक्लूड्स द सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको कुछ याद आ रहा है, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस में इंक्लूड, सिस्टमैटिक्स में था हमारे पास। सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी को डिफ्रेंशिएट करने वाला एक चीज़ हमारे पास था, जो कि हमारे पास क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही था। और ये किस में था, सिस्टमैटिक्स में था, और टेक्सोनॉमी में नहीं था, पिछले वाले चैप्टर में था। आप उसको देख लोगे, एक बार याद कर लोगे, रिकॉल कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन्होंने दे नहीं रखा बाकी, और इंपॉर्टेंट है, पूछता हुआ दो किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो तीसरा जो होता है हमारे पास ना, वो जो है कौन सा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दे रखा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दे रखा था। अर्नेस्ट हैकल ने पूछा हुआ, नाम नहीं दिया हुआ पर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने जो दिया हुआ था ना, इसमें क्या था, इंट्रोड्यूस द किंगडम प्रोटिस्टम। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द किंगडम प्रोटिस्टम। किंगडम प्रोटिस्टम में क्या चीज़ था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मोस्टली एक्वेटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्लस मोस्टली हमारे पास कैसे थे, एक्वेटिक थे। मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, और डिटेल में जैसे जैसे हम पढ़ने जाएंगे, इंडिविजुअल किंगडम्स को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमको आते जाएगा आगे आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ना, वो हमारे पास है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में दे रखा हुआ, बट वो क्वेश्चन में पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है किसका, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसका था, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारे पास ना, वो जो है किसका, कोपलैंड ने दिया हुआ था। कोपलैंड ने दिया हुआ था, मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट को इंक्लूड करता हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे है ना, तो किंगडम मोनेरा हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड करता है हमारे पास। जो टेबल दे रखा है यहाँ पर ऊपर तो हमारे पास देख ले रहे हैं हम। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि ये सब चीज़ें, तो पैराग्राफ एक्सेट्रा दे रखा हुआ जो भी चीज़ें है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन हमारे पास जहाँ से शुरू होता है ना चैप्टर, वो आपको डिटेल में जो पढ़ना है, वो हमारे पास है ये जो टेबल है, ये वाला, ये किसका पार्ट है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है हमारे पास, जो कि किसने दे रखा था, आर एच विटेकर साहब ने दे रखा था। और ये जो ईयर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1969 पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ, आर एच विटेकर 1969। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा था इन्होंने, आर एच विटेकर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस चीज़ का था हमारे पास, इन्होंने कौन सा किंगडम आइडेंटिफाई करा, प्लांट पहले से हो गया, मोनेरा भी हो गया, प्रोटिस्टा भी हो गया, और एनिमल्स भी हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास फंजाई, फंजाई बचा, तो इन्होंने हमारे पास फंजाई को सेपरेट करके एक अलग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दे दिया। अच्छा, पहले जो था ना हमारे पास, जो किंगडम फंजाई था, वो हमारे पास अर्लियर किस में था, मैं आप लिख दे रही हूँ कि किंगडम फंजाई अर्लियर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। अब प्लांट से सेपरेट किया गया किस बेसिस पे, सेपरेटेड, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखोगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको सेपरेट करा गया है। हमारे पास किंगडम फंजाई को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोनों पहले एक ही क्लासिफिकेशन में थे, बस किस बेसिस पे, ठीक है, किस किस बेसिस पे हमने इसको सेपरेट किया प्लांट्स को एनिमल से। तो किस बेसिस पे करा हुआ था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको सेपरेट करा हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ था और क्या क्या इसके मेन फीचर थे हमारे पास, तो मेन फीचर इसके और भी आ जाता है हमारे पास कि इंक्लूडेड द includes the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and the phylogenetic relationship। ठीक है, ये सब चीज़ इसके कुछ ओवरऑल हमारे पास इसके फीचर्स थे हमारे पास। और जो हमारे पास टेबल आता है ना, ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आओ इसको टेबल को स्टडी करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछता है क्वेश्चन, आप इसको याद रखोगे, ध्यान से रखोगे, 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे ना, आराम से इजीली आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कर सकते हो, करना तो पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला हमारे पास मोनोरस आता है हमारे पास। मोनोरस में सेल टाइप, सेल टाइप में हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट, 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 यूकैरियोट। ठीक है, मोनोरा मतलब प्रोकैरियोट्स में जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ये चीज़ हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का। तो प्रोकैरियोट में आता है हमारे पास, उनके पास ना ही हमारे पास ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। और यूकैरियोट में ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास मोनोरेंस में हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आता है हमारे पास। पहली बात हमने यहाँ पे लिख रही हूँ कि मोनोरेंस में क्या कैसा ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं हमारे पास, ये मोनोरेंस में आते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि प्रोकैरियोट तो बाकी सारे यूकैरियोट। फुट सेल वॉल, सेल वॉल हमारे पास इसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, बाकी हमारे पास सेल वॉल मतलब प्रेजेंट इसमें होता है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है हमारे पास, और बाकी इसमें हमारे पास सेलुलोज के प्लांट्स में होते हैं। इनमें भी काइटिन और प्लस कुछ चीज़ों में हमारे पास सेलुलोजिक भी होते हैं, आगे हम चल के देखेंगे। ठीक है, कंप्लीटली हम इसको माइंड में नहीं रखना है कि इसमें सिर्फ काइटिन ही होता है हमारे पास सेल वॉल। फंजाइम में भी होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, आगे जैसे जैसे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे ईच किंगडम को, वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। पर अभी हम यहाँ पे ओवररूल कर दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नॉन सेलुलोज सेल वॉल है, नॉन सेलुलोज से किस चीज़ का, सेलुलोज का नहीं बना हुआ है, तो किस चीज़ का बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, शुगर का बना हुआ है। कौन कौन सा शुगर है, तो कौन से बैक्टीरिया में कौन सा शुगर है, वो भी अलग कंपोजिशन है, पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हर एक किंगडम के डीप में जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। राइट, अब उसके बाद प्लांट्स में, तो प्लांट्स में तो थॉरली हमारे पास किसका चीज़ का, सेलुलोज का। एनिमल्स में तो ये सेल वॉल हमारे पास होता ही नहीं है। राइट, हमारे पास, हम एनिमल तो हमारे पास सेल वॉल थोड़ी आउटर कवरिंग, हमारे पास आउटर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। राइट, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने यहीं पे देखा कि प्रोकैरियोट तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होंगे, तो ये चीज़ हमारे पास नहीं होगा। बाकी हमारे पास सब में होगा, क्योंकि हमारे पास सब कैसे हैं, यूकैरियोट, 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 तो इसलिए हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वही यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, तो ये तो हमारे पास सेलुलर होता है, हमारे पास सिंगल सेल होता है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हमने पहले ही देखा यहाँ पर, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्लस एक्वेटिक हमने यहाँ पे दे रखा था पहले ही यहाँ पे कि प्रोटिस्टा कैसा किंगडम हमारे पास है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट चीज़ का हो सकता है हमारे पास है। तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर हमारे पास होता है, और मल्टी सेलुलर लूज है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लूज थायरॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आगे देखेंगे किस चीज़ के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना हमारे पास, वो ये वाला आता है, ये वाला जो ब्लॉक होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ किसके, मोनोरेंस के टर्म में ये वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ सबसे वाइड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस चीज़ में, किस किंगडम में होती है, तो किंगडम मोनोरा में होती है। अब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब खाने पीने से पूछ रहा है वो, कि ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक में भी। ऑटोट्रॉफिक में भी दो होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक होता है हमारे पास। ठीक है, कीमोसिंथेटिक और दी फोटोसिंथेटिक, तो दोनों ही होता है इनमें हमारे पास। और फिर हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में भी हमारे पास प्रोफिटिक, पैरासिटिक है, तो ये भी दोनों चीज़ों में। तो मतलब सारे क्राइटेरिया जो होते हैं हमारे पास, सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास किस न्यूट्रिशन में है, किस किंगडम में, सॉरी, तो मोडेना में हमारे पास है, वो मोनेरा में है। तो इसलिए सबसे वाइड डाइवर्सिटी जो होती है हमारे पास, मेटाबॉलिकली डाइवर्सिटी जिसमें ज़्यादा होती है, वो किसमें होती है, मोनोरेंस में होती है। प्रोटिस्टा में हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, वो थॉरली जो होते हैं हमारे पास, होलोफिटिक, होलोफिटिक मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, होलोफिटिक भी कह सकते हैं। एक टर्म पूछ लेता है कभी कभी ये चीज़ें, ऑल्दो आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट पूछता है ये चीज़ें, क्वेश्चन आप करोगे ना तो इसमें आपको दिख जाएगा। होलोफिटिक मतलब कि प्योरली ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा है, फोटोसिंथेटिक है। बट ये 100% ट्रू नहीं है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स हमारे पास है, पिक्चर प्लांट, नेपेंथिस, वीनस फ्लाइटर, ये सब कैसे है हमारे पास, इंसेक्टिवरस प्लांट, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। कसकट्टा, मरबेल, दिस और द पैरासिटिक प्लांट्स हमारे पास है। पैरासिटिक प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट, तो ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास 100% कुछ भी नहीं होता हमारे, ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है,
तो प्लांटी हमारे पास क्या चीज़ होता है हमारे पास, तो प्लांटे में हमारे पास ऑटोट्रॉफिक का होता है हमारे पास मेजरली की बात करें तो, और एनिमल्स तो हमारे पास है ही भाई साहब ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक होता है हमारे पास, हम किसी और के ऊपर होता है। और हेटरोट्रॉफिक में भी कौन सा होता है, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक होता है। फंजाई हमारे पास वही सेम चीज़ हमारे पास सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये टेबल डिस्कस डिटेल में हो जाएगा, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट 2-3 बार पढ़ोगे, आप इसको इजिली गेट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहीं तक नहीं रुका भाई साहब, 5 क्रिमिनल क्लासिफिकेशन तो हो गया। आर एच बीटा का कौन से ईयर में आया था, 1969 में आया हुआ था। आप जिसको याद रखोगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पे भी मार्क कर दे रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनका नाम और ईयर दोनों पूछा हुआ है कि 5 क्रिमिनल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, और ये नाम और ईयर दोनों पूछा था। 1969 में हुआ था ये चीज़ पूछा हुआ है, और इसके मोड भी पूछा हुआ है। मोड को लेकर ना आगे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें अब इस चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन में कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा। आप क्वेश्चन पीवाईक्यूज करोगे ना, 2 साल ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे आपको, तो आपको ऑप्शन भी काफी सिलेक्टिव होगा, तो आपको प्रैक्टिस करने से वो आएगा कौन सा ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछता है भाई, दो करना तो पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि धीरे धीरे इंसान सीखता है। मुझे खुद 2 लग गया फिर, बट ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि सिक्स किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन, यहीं तक नहीं रुका, यहाँ पे छठवा जो था हमारे पास ना, वो जो है कौन सा कि सिक्स किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रोपोज्ड। इसको इसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया बाई स्प्लिटिंग किंगडम मोनोरा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि बाई स्प्लिटिंग किंगडम मोनोरा, यहाँ पे आ जाता है कौन सा कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने अच्छा किसने दिया था ये, तो कार्ल वुइस। ऑल दो नाम तो कभी नहीं पूछा प्रीवियस ईयर में और कभी नहीं, बट ऐसे कोई के टेस्ट सीरीज में वगैरह में पूछ लेता, तो आप इसको याद रखोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो कार्ल वुइस ने दिया था। इन्होंने क्या चीज़ किया, इन्होंने स्प्लिट कर दिया किंगडम मोनेरा को, ही स्प्लिट्स। मैं ओवरऑल जनरल दे रही हूँ, बाकी डिटेल में ना हम आके जाएंगे हर एक जब किंगडम पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगी। इस चैप्टर में ना थोड़ा थोड़ा दे रखे हैं, बट डिटेल्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आप जब नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि लेंदी चैप्टर है। और 5 किंगडम में से आपको 3 किंगडम के डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे प्लांट और एनिमल किंगडम का हम सेपरेटली पढ़ेंगे, एक उनमें चैप्टर ये अलग अलग आ गया, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आने वाला है, वही एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ही आएगा। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को तो काफ़ी डिटेल में, अदर देन दैट हमारे पास कुछ वायरस वगैरह वायरोड उनके बारे में भी हमको पढ़ना होगा लास्ट के इस चैप्टर में। तो स्प्लिट कर दिया इन्होंने, स्प्लिट्स द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा को इन्होंने स्प्लिट कर दिया, आर्के एंड यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया, 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और कार्ल वुइस ऑल दो कभी नहीं पूछा, बट ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने में क्या जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे चीज़ देखो, आप, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, उन्होंने यहाँ पे दे रखा हुआ है। क्या है हमारे पास है कि 3 डोमेन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन हैज बीन डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इनटू द 2 डोमेन्स, लिविंग द थर्ड यूकैरियोट इन द 3 डोमेन। मतलब 3 डोमेन सिस्टम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 3 डोमेन, दो तो हमारे पास ये हो गया, एक आर्की हो गया, एक यू बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, एक बचा कौन सा, बचा हमारे पास यूकैरियोट वाला सिस्टम। यूकैरियोट में कितना आ गया, वो चारों आ जाएंगे, प्रोकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, प्लांट और एनिमल हमारे पास। और किंगडम मोनेरा को जो 2 चीज़ में स्प्लिट किया जी, 2 चीज़ में स्प्लिट कर दिया हमारे पास, आर्की और यू बैक्टीरिया को स्प्लिट कर दिया, तो बचा तीसरा हमारे पास कौन, यू बैक्टीरिया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये डिटेल में दे रखा हुआ है इन्होंने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सारे डिटेल्स में दे रखा हुआ है। आगे हम इसके बारे में अब पढ़ रहे हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चीज़ के बारे में ना, हमारे पास इसके एक ड्रॉबैक यहाँ पे दे रखा हुआ है, ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ड्रॉबैक पहले हम देख ले रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या थे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको, ड्रॉबैक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ 5, ड्रॉबैक है डिमेरिट 5 किंगडम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा दोस्तों, याद रखोगे इसको आप, इस क्वेश्चन में मिल जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में इसको मिल जाता है। तो पहला इसमें क्या था कि बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा वाज नॉट डिफाइंड, बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा वाज नॉट डिफाइंड,
या फिर अनडिफाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट डिफाइन क्यों अनडिफाइन रहा, तो इसका रीज़न क्या चीज़ है, मतलब क्यों अनडिफाइन था, तो इसका जो रीज़न है ना उसमें दे रखा हुआ आगे, बट मैं आपको शॉर्ट समराइज करके इजीली तरीके में बता दे रही हूँ। ठीक है, तो क्यों था, तो इसमें था हमारे पास क्लेमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला। ठीक है, CH स्पेलिंग पर मत जाना, बट ठीक है देख लेना। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ठीक है, क्लोमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला, जो कि हमारे पास, मैं इन जनरल आपको दे रही हूँ ओवरव्यू, आप स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, इनमें क्या था ना कि सेल वॉल एब्सेंट था, सेल वॉल एब्सेंट था। एट द सेम टाइम, मैं अलग पेन से लिख दे रही हूँ। ठीक है, इनमें एब्सेंट था, इन्होंने अमीबा और द पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, जिनमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था, इनमें एब्सेंट था, इनमें प्रेजेंट था हमारे पास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, इस चीज़ को थोड़ा सा ना मतलब आप देखोगे इस चीज़ में दे रखा है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बस शॉर्ट में बता दिया मैंने। यही लाइन जो मैंने आपको ये लाइन लिखवा रखी है ना कि बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा वाज अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हमारे पास कि व्हाट वाज द डिमेरिट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। तो यही चीज़ ऑप्शन में आता है कि बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा वाज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ऑप्शन में यही सीधे सीधे लाइन लिख रखा था। कभी कभी रीजन पूछ लेता है, तो उसमें आप रीजन क्या दोगे, यही चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है कि क्लेमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला को और अमीबा एंड पैरामीशियम सेम किंगडम में, कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम वाले में, सेम किंगडम कौन से, प्रोटिस्टा किंगडम में हमारे पास थे। क्या क्या था, क्लेमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला जो कि था हमारे पास सेल वॉल उनमें नहीं है, और अमीबा एंड पैरामीशियम में सेल वॉल प्रेजेंट है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इनमें क्या था, क्लेमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला में सेल वॉल प्रेजेंट है, और इनमें क्या है, एब्सेंट है हमारे पास। ये एनिमल्स हो गए ना, अमीबा एंड पैरामीशियम, जिनमें हमारे पास सेल वॉल नहीं थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे चीज़ हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है चीज़ क्या था यहाँ पे, ये डिटेल में दे रखा है, फंजाई और द प्लेस इन सेपरेट फंजाई हमारे पास, जस्ट हमारे पास प्लांट, और मैंने यही चीज़ बता रखा ना, इसमें यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि प्लांट और जो फंजाई थे एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम में, एक ही क्लास में थे, और उनको फर्दर अलग अलग किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही हमारे पास इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर दिया गया अलग चीज़ में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर द ग्रुप टुगेदर अंडर द मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सिंस किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जिसमें हमारे पास बोथ हैविंग द सेल वॉल, जो कि किसमें थे हमारे पास, प्लांट्स में थे हमारे पास। ठीक है, और जिसके पास क्या था, सेल वॉल थे, मैं इसको बोल्ड कर दे रही हूँ, सेल वॉल थे किसके साथ, अमीबा एंड द पैरामीशियम के साथ, जिनके पास क्या था कि एनिमल किंगडम में थे, जिनके पास लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं था। ठीक है, मैं आपको जहाँ वो बोल्ड कर दे रही हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इस चीज़ स्टडी करने में। ये जो लाइन मैं मार्क कर रही हूँ ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से इस लाइन से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि जस्ट अब ठीक है, यहाँ तक तो जस्ट ओवरऑल जस्ट इन जनरल इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बता रखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। बट हम कल जो नेक्स्ट वाले वीडियो में होगा ना, हम उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, डिटेल जब जो भी जो चीज़ होगा, यहाँ पे जस्ट इन जनरल हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैरा था, हमारे पास इंट्रोडक्शन था हमारे पास। तो मैं इतना चीज़ में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे थोड़ा, और मैं इस चीज़ का मैं आपको वीडियो में वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसमें कर लेना, पीडीएफ मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको अलग से एक पीडीएफ बना के लिख के उसमें आपको दे दूँगी। ठीक है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, आप चाहोगे तो। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट कर दूँगी, अच्छे से पढ़ो, और बाकी जो नई चीज़ें समझ में आती है इस चैप्टर में, देखो डिटेल तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा दे रखा है एनसीईआरटी में, बट इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, और इस मेन चैप्टर में है ना, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एक्सेप्शन है, किसमें क्या एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे यही मार खा जाते हैं इन जनरल। जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल का हमारे पास है ना, फंजाई में हमारे पास इन्होंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कि फंजाई में यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि काइटिन का सेल वॉल होता है, लेकिन सेलुलोजिक सेल वॉल भी होता है हमारे पास। जैसे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिटेल में देखेंगे, तो वो चीज़ हमको मिल जाएगा। तो एक चीज़ नहीं देखना है यहाँ पे कि बस एक चीज़ के लिए काइटिन है, तो काइटिन का भी हो सकता है, 100% नहीं होता यहाँ पे, तो काइटिन का भी है तो सेलुलोज का भी है, यहाँ पे भी है, तो इनका में इनमें प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता था, किसी चीज़ का सेलुलोज का नहीं होता, बट इनमें सलाइन मतलब कि सिलिका का शेल वॉल होता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह वगैरह का इनके पास शेल होता है, जो कि आउटर कवरिंग होता है।
तो हम जैसे-जैसे देखेंगे वैसे डिटेल्स में पढ़ते जाएँगे और एक्सेप्शन पे जो होगा वो उसको ध्यान देते जाएँगे। बाकी ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम ओनेरा से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बाकी आप एक बार और चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। चलो।